चलिए, आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, आपको पता है एलिमिनेशन मेथड अभी चल रहा है। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आज हम लोग कुछ अलग क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिसमें देखिए क्वेश्चन उठाते हैं जो कि थोड़ा सा टफ हो, टारगेटफुल हो, जिससे आप लोग करने में भी मजा आए। चलिए, आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं 1 में 3x प्लस 1 में 3x प्लस वाई प्लस 1 में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह 1 में 3x प्लस वाई माइनस 1 में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया बेटा, -1/8। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, इन दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा बेटा, आपके पास दो तरीका है। तरीका नंबर 1 कि आप इसको छोटा करने के लिए यू भी जो मानना है मान सकती है, या बिना माने भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ध्यान दीजिए बेटा, किसी एक को आपको बराबर करना होगा, चाहे आप x को बराबर कीजिए चाहे y को। अगर हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दें, किसको बराबर करना चाहते हैं, इस इधर वाले पार्ट को कि इस वाले पार्ट को, मतलब 3x प्लस वाई को बराबर करना चाहते हैं कि 3x माइनस वाई को बराबर करना चाहते हैं, ये आपके अपने दिमाग में आना चाहिए। तो चलिए हम इसे बराबर करते हैं। इसे बराबर करने के लिए बेटा इक्वेशन नंबर 1 में हमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 का। देख लीजिए 1/2 में 3x प्लस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना आएगा बेटा, 1/2 3x प्लस वाई। क्लियर हुआ, कोई डाउट है नहीं? तो चलिए, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2। चलिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही वो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 में 2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, और इसमें 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। चलिए, इसमें अगर हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें हम कर चुके हैं, इसमें अब करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 1 में 2 3x माइनस वाई, और इधर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3/4 इंटू 1/2, इसका मतलब हो गया 3/8। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आपका जनरेट हो गया बेटा, ठीक है। चलिए, अब इक्वेशन नंबर 3 आपको दिख रहा है। अब इक्वेशन नंबर 3 और सेकंड को क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, ये देखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि आपका फोकस क्या होना चाहिए। जिसको आपने इक्वल किया पहले आप उसका साइन देखिए, इसका साइन और इसका साइन देखिए, दोनों का इक्वल है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि दो लोग अपने आप इक्वल हो गए, तो हम यहाँ पे क्या करें, हम इसको इक्वल करने के चले थे, इसलिए इन दोनों को ही टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वेशन 2 माइनस 3। चलिए लिखते हैं, यहाँ हो गया बेटा 1/2 3x प्लस वाई, और इधर आपका हो गया बेटा -1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8 होल के अपॉन में। चलिए इसको उतारिए, 1/2 3x माइनस प्लस वाई, और यहाँ बेटा प्लस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई, और इक्वल 3/8।
तो देखिए ध्यान से, जैसे ही आप माइनस करोगे, जैसे ही आप माइनस करोगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस। तो ये देखिए डिट्टो सेम है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, दोनों का एलसीएम देखिए सेम है और दोनों के दोनों क्या है बेटा माइनस है, तो ऐड हो जाएंगे। तो ऐड में क्या होता है, बस ऊपर ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 में, क्योंकि माइनस में ऐड होगा तो आंसर भी तो माइनस में ही आएगा। तो ये आपका हो जाएगा -2 में 2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, इसके डिनोमिनेटर सेम है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या होगा बेटा ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाने का इधर देखिए 1 है, इधर देखिए 3 है, दोनों ऐड होगा कितना दे देंगे बेटा आपको -4/8, इसी को क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1/2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक आपने कर लिया। इसी तरह आप देख लीजिए यहाँ भी 2 से 2 आपका कैंसिल होकर ऊपर 1 बच जा रहा है, और ये माइनस इस माइनस को कैंसिल आउट कर दिया। चलिए इतना ज़्यादा नहीं करते, आराम से करते हैं। आपका आंसर है -1 3x प्लस वाई, सॉरी 3x माइनस वाई की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई बेटा -1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका 2 इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बेटा 3x माइनस वाई। इसका मतलब क्या हो गया बेटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आपको एक नया इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन का नाम हमने रखा, क्या रखा बेटा 3 तक हम ले चुके हैं, एक इक्वेशन का नाम हमने 4 रख दिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका यही था कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो उस क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और कहीं पे भी कोई घबराने की बात नहीं है कि आप घबरा जाएंगे तो आपको लगेगा अरे हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारा क्वेश्चन जो है अटपटा आ गया। तो इसमें आपको कहीं भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आप देखिए जैसे आपने किसका वैल्यू निकाला बेटा 3x माइनस वाई की वैल्यू 2 निकाला। अब इसकी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 में 3 में जिसमें आपको पुट करना है पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पुट इन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट में पुट करेंगे बेटा, ये क्या लिखा है बेटा 1/3x, ये हो गया 1 में 3x माइनस वाई की जो वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, आपने इसको 2 लिख दिया। फिर आपका क्या बेटा बीच में प्लस, आपका क्या हो गया बेटा 1 में 3x माइनस वाई, 1 में सॉरी रॉन्ग, यहाँ पर आपको क्या लिखना था 3x प्लस वाई, और यहाँ पे प्लस 1 में बेटा क्या दिया है 3x माइनस वाई की ना वैल्यू आप निकाले 2, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बेटा 3/4। क्लियर दैट। अब ध्यान दीजिए, इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे 1 में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/2। अब जो भी आप फ्रैक्शन ऐड करते हैं उसी को करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ तो 3 का 3 रहेगा, यहाँ लेकिन किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 2 का, ये आपको हो जाएगा 2 से 2 बार में जाएगा। तो ये अब आपका हो गया 1 में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, दोनों को पलट दें तो इससे आपको क्या मिलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपका हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 5। अब अभी तक सिर्फ आपने देखिए x और y की वैल्यू नहीं निकाली, ये जो बड़ा क्वेश्चन दिया था उस बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने इसको सिंपल क्वेश्चन बना दिया। अब आपके लिए मेन टारगेट कौन है, अब आपके लिए जो टारगेट का काम है वो ये है कि आप इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे तो 3xy दोनों बराबर है। अब आपको सोचना है कि आप किसको हटाना चाहते हैं। अगर आप y को हटाना चाहते हैं तो देखिए y का साइन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे y का साइन क्या है माइनस है, जिसके कारण दोनों का साइन डिफरेंट है, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा बेटा प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए तो यहाँ हम लिख रहे हैं इक्वेशन 1
सॉरी इक्वेशन 4 प्लस 5, 4 और 5 को हम क्या करें बेटा, ऐड कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, यहाँ कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसे भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए y से y कट गया, और ये 3 कितना हो गया बेटा 6x, और इन दोनों को भी ऐड किया तो कितना आया 6 आया, जिससे x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा 1। x की कितनी वैल्यू आ गई 1। अब इस 1 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी मतलब इधर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी करने से अच्छा है सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5 में पुट कीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट इन 5, पुट इन 5 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है, 3 इंटू 1 एक्स की जगह y इज इक्वल टू 4, शिफ्ट हियर तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4 माइनस 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मैं माइक हटा रहा हूँ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन यू आस्क। तो चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। अब आगे आते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने पर जो कि या तो ए के फॉर्म में है या तो बी के फॉर्म में है। चलिए इसी तरह के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया तो आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे। जैसे आर.एस. अग्रवाल की बुक में है क्वेश्चन नंबर 40, क्या दिया बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ax प्लस सॉरी माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, आज क्या है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आज हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, चलिए देखिए एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आपको पहले से पता है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, एक को बराबर करना होता है। फिर से मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ, आप किसे बराबर करना चाहते हो ये आपको सोचना होगा। तो आप सोचिए किसको बराबर करना चाहते हो। चलिए हम इस बार y को बराबर करते हैं। y को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पे बेटा b है, तो हमें इस y को बराबर करने के लिए b की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इसे आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो चलिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई b, जैसे ही आप b से मल्टीप्लाई करोगे बेटा यहाँ पे क्या होगा bx प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी को मल्टीप्लाई बाई बी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 3 की तरह ट्रीट कर लीजिए। फिर आपके पास क्या बेटा इक्वेशन 2 है। अब देखिए दोनों को जिसको बराबर करना था हमने बराबर, इक्वेशन 2 पहले लिख लें, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आपको बी लिखना है, 2-3 लिखना है, बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी, और यहाँ आपका बी। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को क्या करना बेटा सम, ये इससे कट गया, और यहाँ पे वही सेम चीज़ ए प्लस बी कॉमन, और यहाँ पे क्या बच गया बेटा एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ क्या होगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में बेटा बी। अब देखिए हमें अपने आप को बताया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होती है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होती है बेटा a माइनस बी। ठीक, तो इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किसमें, तो a प्लस बी यहाँ होगा x, इसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा बेटा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी,
और यहाँ बेटा ये तो उतरेगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में बी। अब देखिए इधर पूरे में कॉमन क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी आपका क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बच गया बेटा, ए माइनस बी, और ये पूरा निकल गया तो आपका क्या बच गया बेटा, प्लस बी। ठीक है, और यहाँ बेटा ए प्लस बी और एक्स अपने पास है, तो देखिए ए प्लस बी मल्टीप्लाई में है। चलिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए प्लस बी, और ये बी से बी कट कर यहाँ ए बच जाएगा, अपॉन में ये उतर जाएगा ए प्लस बी, और ये कट कर एक्स की वैल्यू होगी बेटा ए। ठीक है, चलिए नोट कर लेना इसको। तो ये हो गया एक्स की वैल्यू हो गई ए। अब इसकी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिए तो 1 में पुट करते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। यहाँ हम लिख रहे हैं पुट इन 1। तो जैसे ही 1 में पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है बेटा ए। चलिए पहले इक्वेशन लिख ही ले रहे हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स की जगह ए, वाई और यहाँ पे ए प्लस बी, ए को उधर शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, a प्लस बी माइनस ए से एक कट गया, y की वैल्यू हमें मिल गई b। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन के आंसर निकाले, x की वैल्यू हमें a मिली है और y की वैल्यू हमें b मिली है। नोट कर लें। तो आप सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब आते हैं इसी तरह के अगले क्वेश्चन पर। कल भी हम इसी तरह के क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है, अब हम कल से एक नया मेथड शुरू करेंगे, जिस मेथड का नाम है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और अब अगले क्वेश्चन जितने भी होंगे हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझे सबसे अच्छा मेथड यही लगता है, एलिमिनेशन मेथड ही लगता है। सबको लगता होगा ये सिंपल भी होती है और आसानी से हो भी जाती है। यही अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता। क्रॉस भी इजी है, लेकिन सबसे अगर इजी की बात करें तो वो है आपका कौन सा, चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन को लेते हैं, देखिए उसका आंसर क्या आता है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा लें। चलिए एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर से देख लीजिए क्या दिया है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का आंसर भी काफ़ी लंबा चौड़ा आ रहा है। चलिए घबराना नहीं है। फिर से हमें क्या करना है बेटा, किसी एक को बराबर करने के लिए दिमाग लगाइए। चलिए x को बराबर करते हैं। x को बराबर करने के लिए इस बार दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा बेटा। अगर हमें x को बराबर करना है तो हमें हमें क्या करना होगा, एक में b स्क्वायर से और एक में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है, अगर हम इसमें b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, b स्क्वायर, अगर इसमें हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा ये चीज़ आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ किसकी ज़रूरत है, b की, तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है बेटा, a की, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखें कि यहाँ पे आपको थिंक करना पड़ेगा कि हम इसको कैसे इक्वल करें। चलिए आते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आप बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b के पावर 4y
और यहाँ पे करेंगे तो आपका क्या होगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 की तरह ट्रीट कीजिए। अब यहाँ देखिए इसी तरह इसमें आप ए स्क्वायर सॉरी इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए के पावर 4 वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। जिसे आपने इक्वल किया है उनके साइन बेटा अभी भी सेम है, और साइन सेम होने का मतलब क्या होता है, हम उनको क्या करते हैं बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम करेंगे इक्वेशन थर्ड -4। आप 4 - 3 करेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए आइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी के पावर 4 वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बोल रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए के पावर 4। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू डी स्क्वायर ए स्क्वायर। चलिए आइए साइन चेंज होगा माइनस माइनस माइनस, ये तो पूरा का पूरा कट गया। अब यहाँ क्या बच गया बेटा, दोनों में y कॉमन है, y बाहर, और अंदर बच गया बी स्क्वायर बी के पावर 4 माइनस ए के पावर 4। और यहाँ बेटा यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ चुपचाप जैसे दिया है उसी तरह हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ क्या बच गया बेटा सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कुछ भी कैलकुलेशन होने का, कुछ भी कटने पिटने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से y की वैल्यू होगी बेटा सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में b के पावर 4 और माइनस a के पावर 4। तो यहीं पर आपका आंसर जो है वो आ चुका है। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा वेट करिएगा। बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, प्लस में ही है, कटने के बाद ये माइनस है, ये भी ठीक है, इधर भी माइनस है। ठीक, तो फिर आंसर गलत क्यों आ रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कैलकुलेशन तो सही है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, इसमें कोई गलती नहीं है, आंसर में भाई मिस्टेक है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। इसी तरह जो वैल्यू आपकी आई है, इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसमें, किसी भी एक में पुट करिए। अब आपका अपना चॉइस है, जिसमें आप पुट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए पुट इन 1 क्या है बेटा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और वाई की वैल्यू आपके पास इतनी बड़ी चौड़ी है, ये आपका हो गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में बी के पावर 4 माइनस ए के पावर 4, और इधर आपका कितना है बेटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चलिए अब क्या करना होगा, उसको पूरा उधर इस पूरे नंबर को इधर भेजना होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर होल के बटे में बी के पावर 4 माइनस ए के पावर 4। तो इसको आप इसी तरह, अब यहीं पर अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो a क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो दोनों में बटे में ले रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। इसी तरह आपका आंसर, आप भी अगर इस तरह का छोड़ देंगे तो आपका आंसर जो है सच गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए
तो आज इस मैथ में टॉपिक में आज इतना ही पढ़ते हैं। चलिए कल हम लोग नया मेथड स्टार्ट करेंगे। उस मेथड का नाम क्या है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। माइक हटा रहे हैं, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन